बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आज की एक और मुफीद वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप सऊदी अरब के अंदर रहते हुए या जो है गल्फ़ के अंदर रहते हुए किस तरह से जो है टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो स्पेसिफ़िकली हमारी होगी सऊदी अरब के लिए। सऊदी अरब के हमारे गैर मुल्की यहाँ से जो कि इटली जाना चाहते हैं वो किस तरह से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है मैंने ओपन किया है, ये है visa.vfsglobal.com। VFS ग्लोबल है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितने भी होते हैं यहाँ से प्रोसेस करवाता है, ये वो इदारा है। अब सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है। यहाँ पर शॉर्ट स्टे वीज़ा आ रहा है, ट्रांजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड, मेडिकल वीज़ा, लॉन्ग स्टे वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा। हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं टूरिस्ट वीज़ा को। तो ये डिटेल आपके सामने जो है यहाँ पर पूरी आ जाएगी टूरिस्ट वीज़ा की। इसमें आपको बता देते हैं, सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू में है कि आपको एम्बेसी में अप्लाई करना है, कौन सी एम्बेसी में अप्लाई करना है वो भी आपको बताते हैं। वीज़ा फ़ीस की बात करते हैं पहले, तो 80 यूरो इसकी फ़ीस है। 305 रियाल जो है वो सऊदी बनते हैं, वो आपकी इसकी फ़ीस लगेगी। रियाद, जद्दा और खुबर में जो है ऑफिस हैं। और इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे आपको, अगर तो चेकलिस्ट आप रियाद और खुबर में हैं तो आप इस वाली ऑप्शन पे जाएंगे, चेकलिस्ट वीज़ा रियाद एंड खुबर और चेकलिस्ट टूरिस्ट वीज़ा जद्दा। हम जद्दा की ओपन करते हैं तो आपके सामने ये चेकलिस्ट ओपन हो जाएगी। ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, आप देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको फिल करना होगा इंग्लिश में। आपके पास 2 पासपोर्ट पिक्चर्स होनी चाहिए आपके पास वाइट बैकग्राउंड के साथ। पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए 6 माह के साथ। और अगर सऊदी हैं तो सऊदी आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर गैर मुल्की हैं तो आपके पास इकामा आईडी कार्ड होना चाहिए। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, आपको होटल रिजर्वेशन दिखानी है। और आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। और वो तमाम ही जितने भी यूरोपियन कंट्रीज उसमें ये रिक्वायर्ड होती हैं। आपके पास पिछले 3 माह की जो है बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आपके पास जो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है वो होना चाहिए ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट लेटर। आपकी एम्प्लॉयमेंट का लेटर जिसके ऊपर जो कि एड्रेस किया हो इटालियन कॉन्सुलेट जद्दा को, उसके ऊपर आपने तमाम आपकी डिटेल आपके एम्प्लॉयमेंट लेटर पे मेंशन होनी चाहिए। आपका नाम, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, सैलरी, आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपने कब ज्वाइन किया, आप जो है क्यों ट्रैवल करना चाहते हैं। और उसके बाद आप जो है वीज़ा की रिक्वेस्ट भी उसमें मेंशन होगी, ठीक है। और जो अजनबी हैं जो कि इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी कोई भी जो नॉन सऊदी नेशनल है उसके इकामा की जो है कॉपी रिक्वायर्ड होगी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करवाना है। एग्जिट एंट्री वीज़ा भी रिक्वायर्ड होगा उसके साथ, ठीक है। और उसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट लेटर और बैंक स्टेटमेंट तो वो चाहिए होगी। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इंग्लिश में होने चाहिए, ये आपने रेडी कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो फ़ोटो होनी चाहिए वो आपकी इस स्पेसिफिकेशन की होनी चाहिए। 3.5 सेंटीमीटर ऊपर से, राइट साइड से 3 सेंटीमीटर और लेफ़्ट साइड से 4.5 सेंटीमीटर जो है आपकी पिक्चर का स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। अगर इसकी प्रोसेसिंग टाइम की बात करते हैं तो 15 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर जो है 7 से 15 वर्किंग डेज़ के अंदर, नेशनैलिटी पे डिपेंड करता है कि कौन से मुल्कों की आपकी है, उस पे उसी हिसाब से जो है आगे वर्किंग होती है। और बात करें तो अप्लाई कैसे करना है, ये VFS के थ्रू ही होगा। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और अगर रियाद और खुबर से हैं तो यहाँ से आपने मैनुअल फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, उसको फिल करना है। और जो चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट की, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आपने VFS से अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने VFS में वो तमाम डॉक्यूमेंट जमा कराने। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ ऊपर EN आ रहा है, हम इंग्लिश में चेंज कर लेंगे इसको, ठीक है। और चेंज करने के बाद अब आप यहाँ पर प्रोसीड टू ऑनलाइन फॉर्म, देखिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपके सामने पूरा आ गया। फॉर्म, सरनेम, नेम और डेट ऑफ बर्थ, आपका नेशनैलिटी क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, करंट ऑक्यूपेशन क्या है, ईमेल आईडी वगैरह, ये तमाम चीज़ें फिल कर लेने हैं। और फिल करके आपने इसको सेव डाटा कर देना है। और उसके बाद इसको प्रिंट कर लेना है। आपने प्रिंट करके अपने साथ और तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको भी रख लेना है। और अगर तो आप जो है जद्दा खुबर से, जद्दा के अलावा रियाद और खुबर से हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। आपने इस फॉर्म को सेव कर लेना है अपने पास PDF में और इसको प्रिंट करके फिल कर लेना है तमाम। और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने VFS से जो है यहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी है VFS के ऑफिस से। और आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट जमा करवा देने। VFS वाले आपके बिहाफ आपके तमाम डॉक्यूमेंट इटालियन एम्बेसी में सबमिट करेंगे और 7 से 15 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको जवाब आ जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आपको बाकी की तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अपना जो है ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।